देखो लिस्ट हमारे पास होती है HTML में 3 टाइप्स की, ठीक है। कौन कौन सी होती है? तो अनऑर्डर्ड के लिए हमको UL टैग लगाना होता है। सबसे पहले तो हमको HTML को ही बताना होता है कि किस टाइप की लिस्ट हमको चाहिए, ठीक है। तो हम UL टैग लगाते हैं। तो हमको कौन सी लिस्ट चाहिए? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर होते हैं लिस्ट आइटम, LI के अंदर हम जो भी लिखते हैं, मतलब जितने भी लिस्ट आइटम है उतने हमको LI लगाने होंगे उसके अंदर। देन LI के अंदर हम लिस्ट आइटम्स लिख सकते हैं हमारे। तो अगर मैं इसको लाइव करूँगा तो दिखेगा। हम क्या करते हैं, इतना इतना करते हैं कंबाइन, ठीक है। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, हमने एक UL टैग लगाया। देन उसके LI के अंदर हमने लिखा हुआ है एप्पल, ठीक है। ये LI यहाँ पर क्लोज हो रहा है इसका। देन उसके बाद सेकंड LI के अंदर एप्पल 1, थर्ड के अंदर एप्पल 1। तो देखो ये हमारी लिस्ट बन गई और अनऑर्डर्ड बनी है। यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं लिखा है, यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखे हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे हैं, यहाँ पर बुलेट्स, ठीक है। तो अगर हमको बुलेट्स वाली लिस्ट चाहिए तो हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। अगर हमको ऑर्डर वाली लिस्ट चाहिए तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। इधर से जाना। हम देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी हमको सबसे पहले ब्राउज़र को बताना होगा कि कौन सी लिस्ट बनानी है, तो इसलिए OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। देन उसके अंदर LI। देन अभी भी इसका इतना पार्ट कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें 1 2 3 आ रहा है। एक मिनट, CSS भी लगाई हुई है, ठीक। तो 1 2 3 आ रहा है यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है। देन इसके अंदर भी सेम LI आएंगे हमारे। OL के अंदर लिस्ट आइटम, जितने भी लिस्ट आइटम है उतने LI आ जाएंगे हमारे। देन उसके बाद अगर हमको जो 1 2 3 है उसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में चाहिए या फिर रोमन फॉर्म में चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको टारगेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो OL के अंदर जो LI है उसमें हम कर देंगे लिस्ट स्टाइल लोअर अल्फ़ा। तो देखो अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है। नंबर से पहले अभी अल्फ़ाबेट हो चुके हैं। देन उसके बाद अगर मुझे रोमन चाहिए तो लोअर रोमन, या अपर रोमन भी कर सकते हैं, तो वो रोमन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिस्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम अनऑर्डर्ड को भी लिस्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर UL लिख दूंगा ना तो उसका भी सेम हो जाएगा। देखो वो अनऑर्डर्ड है फिर भी उसमें ऑर्डर आ रहा है क्योंकि हमने CSS से उसकी लिस्ट स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमको नेस्टेड लिस्ट बनानी है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा LI था फर्स्ट वाला, देखो इतना इतना मैं करता हूँ कमेंट। ऐसा है ये हमारा एप्पल मैंगो ग्रेप्स, ठीक है। तो एप्पल के अंदर और हमारे पास एप्पल्स के टाइप्स हैं, तो हमको नेस्टेड लिस्ट बनानी पड़ेगी, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जो एप्पल वाला LI है उसके अंदर आएंगे। देन उसके अंदर जिस भी टाइप की लिस्ट हमको बनानी है, अगर हमको अनऑर्डर्ड बनानी है तो UL टैग लगाएंगे। देन उसके अंदर क्या आएगा, LI उसके, तो LI एप्पल 1 और जितने LI चाहिए हम उतने LI रख सकते हैं इसके अंदर। देन देखो वो एप्पल के अंदर आ रहा है, मतलब एप्पल के भी सब लिस्ट है, ठीक है, सब आइटम है। सेम ऐसा अनऑर्डर्ड ऑर्डर में भी बनाना है। तो जो फर्स्ट जो एप्पल वाला जो हमारा था, फर्स्ट वाला LI, उसके अंदर हमने एक UL बनाया। तो ऑर्डर्ड के अंदर भी अनऑर्डर्ड हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने UL बनाया। देन हमने लिख दिया लिस्ट आइटम के अंदर एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल 1 एप्पल 1 एप्पल 1। तो देखो यहाँ पर भी उसके लिस्ट आइटम आ गए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर अपना सॉलिड बुलेट है और यहाँ पर होलो सर्कल है ना, तो वो अपने आप उसने ले लिया। बट यहाँ पर सारे रोमन में आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपडेट किया हुआ है यहाँ पर कि OL के अंदर जितने भी LI है सबको कर दो, हमने ऐसा बोला हुआ है। तो अगर मैं ये लगा दूंगा ना तो उससे क्या होगा कि उसके डायरेक्ट इनसाइड जो है उसी पे वो चीज़ अप्लाई होगी, मतलब OL के जस्ट अंदर जो है उसी पे वो चीज़ अप्लाई होगी। तो देखो OL के जस्ट अंदर कौन से LI है, ये OL है, उसके जस्ट अंदर ये वाला एप्पल वाला है एक।
देन हाँ, देन उसके बाद मैंगो वाला है, देन ग्रेप्स वाला है। तो देखो एप्पल मैंगो ग्रेप्स पर सेम स्टाइल लगी हुई है। देन इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो जो यूएल के अंदर एल आई है उनको तो कुछ भी नहीं हुआ है, और वो सेम हमारे बुलेट्स में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है। अगर मुझे ये वाले भी ऑर्डर में चाहिए था तो मैं क्या करता, ओ एल लगा देता यहाँ पर, तो ये वाले भी ऑर्डर में ही आते हैं, ठीक है। अब ये भी ओ एल के अंदर डायरेक्ट एल आई है, तो हमने सिलेक्ट उसको ही किया हुआ है, तो वो हो गया, ठीक है। देन हमारा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि डीएल टैग होता है उसके लिए, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल, ठीक है। तो डीएल तो ये बताने के लिए होता है कि ये जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। फिर इसमें दो चीज़ें आती है, एक आता है डिस्क्रिप्शन टर्म, देन डिस्क्रिप्शन डेटा। तो टर्म मतलब क्या, कि जिसका भी डिस्क्रिप्शन हमको लिखना है वो टर्म। तो HTML का हमको लिखना है तो डी के अंदर HTML आ गया, देन डी डिस्क्रिप्शन डेटा, तो उसका डेटा हमने यहाँ पर लिख दिया डी के अंदर। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब HTML यहाँ दिखेगा, देन नीचे थोड़ी स्पेस रहेगी खाली, देन हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। क्लियर? हम पढ़ते हैं टेबल, ठीक है। टेबल डॉट HTML, देन टेबल डॉट CSS, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मली हमारा कौन सा टैग आता है, डॉक टाइप, हाँ डॉक टाइप आता है ना सबसे पहले। डॉक टाइप के बाद HTML के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट आता है, फिर हेड के अंदर टाइटल है हमारा टेबल, देन उसके बाद लिंक कर लेते हैं CSS, तो डॉट डॉट स्लैश CSS, देन टेबल डॉट CSS, ठीक है। देन कौन सा टैग आएगा, बॉडी। तो देखो टेबल बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले ब्राउज़र को बताना होता है कि इधर से, तो टेबल बनाने के लिए हमको सबसे पहले ब्राउज़र को ये बताना होता है कि हम टेबल बनाने वाले हैं। जैसे अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम UL टैग लगाते हैं पहले, वैसे टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग लगाएंगे, ठीक है। देन उसके अंदर अभी हमको बनानी है टेबल, एक का एक एग्जांपल लेते हैं, HTML टेबल, नॉर्मल सी टेबल बनाएंगे सबसे पहले हम, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली टेबल हमको बनानी है। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले एनालाइज करना होगा कि हमको टेबल कैसे बनानी है और किस लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले तो रो कितनी है, 4 रो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, है ना। देन उसके बाद कॉलम कितने, 1 2 3। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रोज़, ठीक है। तो 4 रोज़ है, तो रोज़ के लिए होता है TR, ठीक है, टेबल रो, TR टैग होता है हमारे पास। तो TR टैग हमको कितने लगाने, 4, क्योंकि 4 रो है हमारी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, तो ये 4 TR हमारे बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक रो में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, मतलब सारी रो में 3 कॉलम है, तो हर जो TR हमने बनाया उसके अंदर 3 कॉलम्स आएगी, तो मतलब 3 डेटा आएंगे, है ना, नेम एज एंड कंट्री, ठीक है। तो देखो नेम एज और कंट्री जो है वो टेबल हेड है, मतलब वो एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूज नीचे लिखी हुई है ना। नेम एक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यूज नीचे लिखी हुई है, एज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूज नीचे लिखी हुई है, और कंट्री एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूज नीचे लिखी हुई है। तो जो प्रॉपर्टी होती है, जो हेड होता है, वो हेड बनाने के लिए हमारे पास TH टैग होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट रो में सारे TH है, मतलब सारे टेबल हेड है ना, सारे प्रॉपर्टीज है हमारी। तो इसलिए जो फर्स्ट रो हमने बनाई है, फर्स्ट जो हमारा TR टैग है, उसके अंदर सारे TH टैग हमारे रहेंगे, टेबल हेड, ठीक है। तो TH टैग हम लगाते हैं इसके अंदर, TH, फर्स्ट TH में हम लिख देते हैं नेम, ठीक है। देन उसके बाद इसके बाद वापस TH टैग आएगा, देन एज, देन फिर TH टैग, इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हेड बन गया,
देखो अगर मैं इसको लाइव करता हूँ तो देखो नेम आ गया, एज आ गया और कंट्री आ गई। अभी बॉर्डर्स नहीं आई है, तो बॉर्डर के लिए हमको क्या करना होता है, जो हमारा टेबल टैग है उसमें एक एट्रीब्यूट आता है बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पर पिक्सल, थिकनेस, कलर वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ बॉर्डर के अंदर एक वैल्यू दे सकते हैं, तो 1 पिक्सल की उसमें बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। वो बॉर्डर ओवरऑल आती है, मतलब हेड के अंदर भी बॉर्डर आएगी और जो ओवरऑल टेबल की बॉर्डर है वो भी आएगी, तो डबल बॉर्डर आती है हमारे पास। तो उसको सिंगल करने के लिए भी हम करते हैं कुछ अभी, ये नॉर्मली, ठीक है। तो देखो हमारे तीन तीन हेड बन गए, टेबल हेड, नेम, एज और कंट्री, फर्स्ट रो के अंदर। देन सेकंड रो के अंदर क्या है, उसकी वैल्यूज है ना, तो हम भी वैल्यूज लिख देते हैं। तो वैल्यूज आती है टी डी टैग में, ठीक है, टेबल डेटा, टी डी, तो टी डी नीचे करते हैं, टी डी फर्स्ट, टी डी मतलब फर्स्ट नेम वाली वैल्यू। तो किसका नाम लिखो, बताओ, कोई भी एक नाम बता दो, बताओ नाम बताओ। अब भाई एक ही सिंगल ही आता है ना। देन उसके बाद सेकंड टी डी, सेकंड टी डी में क्या आएगा, मतलब उसी रो में जो हैरी लिखा हुआ है, हैरी वाली रो में उसकी एज आएगी, सेकंड में, सेकंड कॉलम में, तो उसकी एज लिखेंगे हम, तो 28 लिख देते हैं। देन टी डी, फिर से टी डी, अब क्या आएगा, थर्ड वाले कॉलम में क्या है, कंट्री है ना, तो हमको उसकी अभय की कंट्री लिखना पड़ेगा, तो IND लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेम ऐसे ही बाकी जो TR है हमारे, बाकी जो रोज है हमारी, उसमें डेटा ही आएगा, ठीक है, TD TD TD, तो सेम में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और 3 कॉलम है इसलिए 3 TD, ठीक है। अगर 4 कॉलम होते तो 4 TD आते। तो देखो हमारी जो यहाँ पर हमारी जो टेबल थी वो बन चुकी है, ठीक है, सेम टेबल हमारी बन चुकी है। अभी अगर मुझे ये जो लाइनिंग है ये डबल डबल आ रही है, ठीक है, ये मतलब TH जो है हमारा उस पर अलग आ रही है। देन देखो टेबल हेड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड आता है, जैसे हमारी हेडिंग होती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमको प्रॉपर्टीज लिखनी है वहाँ पर हम TH लगाएंगे, देन जहाँ पर हमको डेटा लिखना है वहाँ पर TD, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको सिंगल बॉर्डर में इसको कन्वर्ट करना है, तो हमको CSS लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर सबसे पहले तो टेबल को टारगेट करेंगे, देन बॉर्डर कॉलैप्स करके एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, बॉर्डर कॉलैप्स, ठीक है। तो बॉर्डर कॉलैप्स को कॉलैप्स कर देते हैं हम, तो सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर बॉर्डर का कलर वगैरह भी देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं, थिकनेस वगैरह बनानी है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो बॉर्डर हो चुकी है रेड, ठीक है। देन इसके बाद अगर हमको इसको अंदर से जैसे थोड़ी सी साइज़ वगैरह बढ़ाना है किसी भी सेल का, तो कैसे बढ़ाते हैं, तो देखो TH है हमारे ऊपर टॉप वाले, ठीक है। तो अब टेबल ऐसा तो नहीं होता है कि एक लाइन ऐसी फिर टेढ़ा फिर ऐसा, सीधी सीधी लाइन्स होती है, सीधे सीधे कॉलम्स होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट TH का ही साइज बढ़ाता हूँ तो नीचे वाले का ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम TH को टारगेट करेंगे क्योंकि ऊपर वाले सारे TH है, फर्स्ट रो वाले, तो TH। देन इसमें दे देंगे पैडिंग, क्यों, क्योंकि हमको अंदर से स्पेस चाहिए, उसकी बॉर्डर के बाहर से स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम देंगे पैडिंग, पैडिंग 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, देन 15 पिक्सल लेफ्ट राइट से। तो देखो ऊपर वाले में स्पेस आई है तो नीचे ऑटोमेटिक स्पेस आ गई, ठीक है। पर पैडिंग नीचे नहीं लगेगी, सिर्फ स्पेस आई है। तो अगर मुझे सब कुछ सेंटर में करना है तो क्या होता है उसके लिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो मैं मेन टेबल में ही लगा दूंगा, तो टेबल में जितने भी आइटम्स है वो सारे सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सब कुछ हो चुका है सेंटर, ठीक है। सिर्फ नेम में, हाँ तो क्लास देकर कर लो, जैसे नेम जो है ये TH है, ठीक है, नेम वाला, तो इसको मैं देता हूँ क्लास नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेम से टारगेट कर सकता हूँ, डॉट नेम, और मैं कुछ और दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ, कलर रेड, तो सिर्फ नेम का कलर रेड होगा, ठीक है।
ये हमारी टेबल होती है। देन हमको अलग अलग टाइप की टेबल अगर बनानी है तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे अगर ये वाली टेबल बनानी है, ठीक है, हमको ये वाली टेबल बनानी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब ये जो दो जो कॉलम है, दो कॉलम की जो दो रो है वो स्पैन है ना, वो कॉल स्पैन है, मतलब रो स्पैन है, रो स्पैन है ना। तो एक ही ब्लॉक बना हुआ है वो पूरा, बट रो कितनी है, दो है, बट दो रो का एक ही कॉलम बना हुआ है। देन यहाँ पर भी रेड आइज जो है वो दो रोज थी बट एक ही सेल बना हुआ है। तो ये कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। देन जो एवरेज है वो इस कॉलम में भी आ रहा है और इस कॉलम में भी आ रहा है, दो कॉलम की जगह ले रहा है। तो ये सब कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो सेम ये वाली टेबल हम बनाते हैं, ठीक। यहीं पे बना दी क्या, इस वाली टेबल को कमेंट कर देते हैं। देन नीचे हम बनाते हैं, तो एक दे देते हैं टी एच आर, इसे रहने देते हैं इसको भी, उसके नीचे ही हम बना लेंगे। तो देखो इसको भी सबसे पहले हमको करना पड़ेगा एनालाइज। तो कितनी रोज है इसके अंदर और कॉलम, चार, ठीक है। सबसे पहले तो हमको टेबल टेक लगाना पड़ेगा टेबल बनाने के लिए। तो टेबल, देन कितनी रोज है, फोर रोज है, तो फोर टी आर, टी आर एच आर तो लाइन के लिए लगाया, कहाँ गया ये, इस लाइन के लिए, मतलब सेपरेट हो जाएगी दोनों इसलिए से। टेबल टैग लगाया, देन बॉर्डर के लिए बॉर्डर लगा ही देते हैं, बॉर्डर वन। वैसे हमने टेबल टैग में ऊपर लगाई हुई है तो ऑटोमेटिक लग जाएगी। देन उसके बाद कितनी रोज है, फोर रोज है, तो टी आर कितने बनेंगे, फोर। अब देखो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें कोई भी डेटा नहीं है बट वो रो स्पैन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो कितनी कॉलम है, फोर कॉलम है, तो फोर हम टी आर बना लेते हैं, टी एच बनाते हैं क्योंकि हेड है सारे फर्स्ट रो में। तो इसके अंदर टी एच, फर्स्ट टी एच खाली है, ठीक है। सेकेंड टी एच, सेकेंड टी एच में एवरेज लिखा हुआ है। देन उसके बाद रेड आइस, ठीक है। तो टी एच रेड आइस, ठीक है। तो तीन ही टेबल हेड है बट रोज तो हमारी फोर है, कॉलम्स तो हमारी फोर है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एवरेज है ये दो कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो इसको कॉल स्पेन करना पड़ेगा। अगर दो रोज में चाहिए, मतलब ये यहाँ पर दो रोज है, तो दो रोज में अगर हमको स्पेन करना है, दोनों रोज को अगर हमको जोड़ना है, कंबाइन करना है, मर्ज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर अभी हमको कॉलम में करना है तो कॉलम स्पेन, ठीक है, कॉल स्पेन। तो कौन से कॉलम में करना है हमको, एवरेज वाला, तो एवरेज वाले में यहाँ पर लग जाएगा एट्रीब्यूट, ठीक है, कॉल स्पेन। और कॉल स्पेन की वैल्यू क्या आएगी, कितनी कॉलम को करना है हमको, वन और टू, टू कॉलम, तो यहाँ पर वैल्यू दे देंगे हम टू। तो इससे देखो क्या होगा, हाँ हमारा टेबल, तो ये दो कॉलम में आएगा। अभी तो हमारे कॉलम ही तीन है तो अभी पता नहीं चलेगा, बट नीचे हम जब जैसे ही चार कॉलम बनाएंगे तब हमको पता चलेगा। तो नीचे क्या है हमारे पास, हाइट और वेट, ठीक है। तो इसमें जो हमारे टेबल डेटा है, टेबल हेड ही है एक्चुअली, हाइट और जो वेट है वो टेबल हेड ही है। तो अब ये कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो रो है, जो उसका फर्स्ट सेल है उसको रो स्पेन लगाना पड़ेगा। जो ये खाली वाला टी एच है ये दो रो में चाहिए हमको, है ना, जो खाली वाला टी एच है ये दो रो में चाहिए, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको रो स्पैन, ठीक है। तो रो स्पैन, अब कितनी कितनी रोज है, वन एंड टू, टू रोज है, तो टू। उसके बाद यहाँ पर अब कितने, सेकंड वाली रो में कितने बनेंगे हेड, दो ही बनेंगे क्योंकि ये भी रो स्पैन होगा, तो दो हम बना लेते हैं। हाइट एंड क्या है, वेट, हाइट एंड वेट।
और जो रेड आइज है, रेड आइज को भी रो स्पैन करना है हमको, जो रेड आइज है उसको भी रो में स्पैन करना है, 2 रो में, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगाएंगे रो स्पैन 2, ठीक है। देन उसके बाद जो थर्ड रो है उसमें 4, एक तो टी एच है, बाकी क्या है, टी डी है, क्योंकि एक हेड है, एक बोल्ड आ रहा है हमारा, देन बाकी हमारे डेटा है। तो एक आएगा इसमें टी एच, इसमें लिखा हुआ है मेल, देन आएगा टी डी जिसमें लिखा हुआ है 1.9, सेकेंड फिर से टी डी जिसमें लिखा हुआ है 0.003, देन फिर से टी डी 40%, ठीक है। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है अभी तक? क्लियर है? अब जो लास्ट रो है हमारी उसमें क्या क्या है, उसमें भी सेम फीमेल लिखा हुआ है और 4 हमारा डेटा है और एक टी एच है। तो एक टी एच इसमें लिखा हुआ है फीमेल, देन उसके बाद टी डी 1.7, फिर से टी डी 0.002, फिर से टी डी 43%, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारी टेबल बनी कि नहीं, देखते, ठीक है। ये रो स्पैन हो गया, ये कॉलम स्पैन हो गया और ये फिर से रो स्पैन हो गया। अगर मैं ये हटाऊं तो देखो कैसा दिखेगा। क्योंकि फर्स्ट हमने टी एच खाली रखा था, देन एवरेज लिखा था, देन रेड आइज लिखा था, उसके बाद कॉलम तो बनेगा, बट यहाँ पर तो हमने टी डी बनाया ही नहीं था। हमने यहाँ पर कितने, सिर्फ 3 बनाए, और है कितने कॉलम, 4 है। तो ये वाला तो हमने खाली छोड़ा था, बट ये वाला यहाँ पर तो हमने बनाया ही नहीं है, तो वहाँ पर आएगा ही नहीं। जैसे ही हम उसको, जैसे ही हम इसको 2 कॉलम में कर देंगे तो एक फिर ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये इसकी जगह ले लेगा रेड वाला। तो इसमें लगाते हैं कॉल स्पैन, ठीक है, क्योंकि 2 कॉलम में इसको करना है हमको। कॉल स्पैन 2, देखो जैसे उसको 2 कॉलम में किया वैसे ही रेड आइज ने इधर जगह कवर कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हाइट तो फर्स्ट उससे आएगा क्योंकि हमने फर्स्ट पे हाइट ही बनाया। देन इस वाले को जब तक हम रो स्पैन नहीं करते, यहाँ पर अगर हम रो स्पैन कर देंगे तो वो हाइट जो है आगे खसक जाएगा, ठीक है। तो इस वाले जो खाली वाला है उसको रो स्पैन करते हैं 2 रो में। तो जो खाली वाला है हमारा रो स्पैन 2, देखो जैसे ही यहाँ पे रो स्पैन करा ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद रेड आइज भी 2 रो में आ रहा है, तो रेड आइज को भी हम रो स्पैन करेंगे 2, ये भी 2 रो में हो गया। देन हमारा पूरा बन गया, ठीक है। अब अगर मैं ये नहीं लगाता बॉर्डर कॉलैप्स, तो 2 बॉर्डर आती है हमारे पास, है ना। देन सिंगल बॉर्डर चाहिए तो कॉलैप्स लगाना पड़ेगा। देन और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसमें, हमने टी आर पढ़ लिया, टी एच पढ़ लिया, टी डी स्टाइल में बॉर्डर कॉलैप्स, बैकग्राउंड कलर, कॉल स्पैन, रो स्पैन हमने देख लिया। बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं। वैसे नॉर्मल ये बैकग्राउंड कलर जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं, अगर पूरी टेबल में लगा देंगे तो पूरी टेबल में लग जाएगा, ठीक है। और सिर्फ टी एच में लगाते हैं तो सारे हेड में लगेगा, सारे हेड में ये कलर आ जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ डेटा का कलर अलग करना है तो टी डी का कलर अलग कर देंगे, टी डी बैकग्राउंड कलर जो भी रखना है, ठीक है। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन क्लियर है? कुछ डाउट? पक्का क्लियर है सबको? आयुषी, ठीक है। फटाफट ये वाली बना के बताओ। इसमें रो स्पैन भी है, कॉल स्पैन भी है, सब है। पहले एक काम करो, प्रैक्टिस के लिए एक नॉर्मल बनाओ, उसके बाद ये बनाना। पहले बना लो, ये बना लो पहले। क्या वो लैपटॉप नहीं लाया क्या?
लैपटॉप नोट्स लाया करो। बनाना है, बनाना है अभी। तुम लोग प्रोग्रामिंग सीखने आ रहे हो, फिर लैपटॉप लेके नहीं आ रहे हो तो कैसे चलेगा? डेटा ज़रूरी नहीं सेम रखो, कुछ भी रख सकते हो डेटा, बाकी सब। साहिल बना रहे हो ना? बना रहे हो ना? आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है? नहीं बना है? ग्रुप बना हुआ नहीं है। नीचे जाके मैम को बोलना बनाने का। नीचे जाके मैम को बोलना बनाने का। बन गया, बन गया क्या? थोड़ा जूम, कलर भी चेंज कर दो। थोड़ी पैडिंग वगैरह दो।
ज़्यादा पैडिंग नहीं होगी हेड में, और उसके जो टेबल डेटा है उसको भी पैडिंग देनी है। देन जो देखो जो हेड है उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर है, देन जो बाकी डेटा है उसका लेफ्ट में ही है, ठीक है। हो गया तो क्लास बना के दे रहा हूँ सर पैटर्न क्लास बना किसको टारगेट कर रहे हो तुम? टीएच को टारगेट कर रहे होंगे, रो को थोड़ी देनी है पहले, टीडी को देना है, टीडी चलेगा। कॉलेज करना ही नहीं है अभी तो, इसमें कहाँ है कॉलेज? हाँ डबल जो बॉर्डर आ रही है उसको, बॉर्डर कॉलेप्स को, टेबल को पहले टारगेट करो सीएसएस में, देन बॉर्डर कॉलेप्स को कॉलेप्स कर दो। बाय डिफॉल्ट ये सेपरेट रहती है, जैसे यहाँ पर जो सेपरेट लिखा हुआ है ना, बाय डिफॉल्ट ये सेपरेट रहती है, तो सेपरेट को कर दो कॉलेप्स। क्या स्टाइल में टी डी को टारगेट करो, जैसे टेबल को टारगेट किया ना वैसे टी डी लिखो नीचे, स्पेस देके टी डी, देन उसके अंदर पैडिंग सारे टी डी में लग जाएगी, जितने भी टी डी टैग है सब में लग जाएगी। हो गया? देखो अभी हमने टीडी में क्यों दी पैडिंग, टीएच में क्यों नहीं दी? टीएच में अगर तुम लगाओगे तो भी नहीं लगेगी, क्योंकि टीएच का जो डेटा है वो छोटा है, जो कंटेंट है उसके अंदर वो छोटा है, तो तुमको नीचे जो डेटे में है वो डेटा में बड़ा कंटेंट है, तो अगर तुम हेड में पैडिंग दो भी दोगे तो बहुत ज़्यादा पैडिंग तुमको देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है तुम नीचे दे दो पैडिंग टेबल डेटा में। तो होता क्या है कि अगर एक कॉलम भी बड़ी हो रही है तो वो पूरी कॉलम होती है, ऐसा तो नहीं होता कि आधी आधी होती है। तो अगर तुम टीडी को दे दोगे पैडिंग तो ऑटोमेटिक वो हेड में लग जाएगी, तो जिसका कंटेंट बड़ा है ना उसको दे दो पैडिंग, तो हमारा काम हो जाता है। टीएच को टारगेट करके उनको लाइन में करके कलर बैकग्राउंड कलर करना टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, सेंटर में ही है क्या टीडी टीएच जो है, ठीक है। हो गया? कलर करना ना बैकग्राउंड कलर करना है। हाँ टीएच टीएच को टारगेट करके सारे हेड में कलर है तो टीएच को टारगेट करते हो। हो गया आप दोनों का? हो गया? ठीक है, थोड़ी पैडिंग दो उसको। आपका हो गया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल सी टेबल है। अभी ये वाली बन
TH नहीं है इसमें। हो गया। विनेगर क्या नाम पता है? क्यों नहीं बन रहा? विनेगर क्या नाम पता है? रोज पेन और पल्स पेन क्या भी लगाते हैं? जिस पे लगाना है। देखो मतलब बॉडी के टेबल के अंदर ही लगाते हैं। हमने कहाँ लगाया, देखो देखो हमको फर्स्ट वाले में रोज पेन लगाना है तो हमने फर्स्ट वाले TH में लगा दिया। जहाँ लगाना है वहाँ लगाना है। देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले 4 रो है हमारे पास, तो 4 TR बनाओगे एक टेबल के अंदर। उसके बाद फर्स्ट वाले में 3 कॉलम है, फर्स्ट वाले टेबल रो में 3 तुम्हारे TD बन जाएंगे, वो तो नॉर्मल है, उसमें तो कुछ करना भी नहीं है ना। उसके बाद जो सेकंड रो है उसमें भी 3 TD बनेंगे। जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो TD रहेगा उसमें रोज पेन लगेगा, क्योंकि वो फर्स्ट वाला जो है वो 2 रो में है, ठीक है। देखो फर्स्ट रो तो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 4 TR बनेंगे हमारे, 4 की भी लिखनी है, 4 ठीक है। उसके बाद हमारे फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट वाले में 3 TD, हाँ हाँ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिखते ठीक है। तो सेकंड वाले में आपको सेकंड में भी 3, तो कॉलम 3 है, TD है भाई। 3 बनेगी। हाँ जो उसका फर्स्ट वाला TD है, सेकंड रो का फर्स्ट वाला TD, उसमें लगेगा रोज पेन,
2 का, ठीक है, तो वो 2 में 2 रो में हो जाएगा। में देना है हाँ, रोज फैमिली क्योंकि 2 रो में है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉल स्पैन कॉलम में, मतलब ऐसे साइड बाय साइड करना है। तो उसके बाद उसके 2 टीडी हो गए। देन जो थर्ड रो है, थर्ड रो में भी 2 टीडी बनेंगे, क्योंकि एक टीडी ने तो ऊपर वाले की जगह ले ली ना, ऊपर वाले ने उसके एक टीडी की जगह ले ली। तो कितने टीडी बचे उसमें? 2 बचे, एक रो 2 सेल 2 वाला और रो 2 सेल 3 वाला। टीडी 2 बनेंगे बस। हाँ, क्योंकि जगह ही 2 की है ना, एक पे तो हमने रो स्पैन लगा दिया। हाँ उसके बाद जो थर्ड, जो फोर्थ रो है, फोर्थ रो में एक ही टीडी बनेगा, जो कि कॉल स्पैन होगा 3 रो में, मतलब कॉल स्पैन की वैल्यू होगी 3, क्योंकि एक ही है ना उसमें। और जो कोल्ड स्पैन लगेगा वो टीडी में लगेगा। हाँ, टीडी में ही लगता है, टीडी या फिर टीएच। अभी तो पूरा बता भी दिया। कौन सा कहाँ तक हो गया तुम्हारा? आपने बताया था वो कहाँ लगाया था? वहाँ कैसे आ गया? वही क्या क्या इधर बताओ। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो थोड़ा सा भी इधर उधर जाओगे तो वो फिर पूरा बिगड़ जाएगा। फर्स्ट टीआर में तुमने 3 टीडी बना ली, ठीक है। सेकंड जो टीआर है उसमें 3 टीडी बनाए, फर्स्ट वाले को रोज पेट 2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें खाली बनाना ही नहीं है ना, अच्छा खाली की जरूरत ही नहीं है उसमें, क्योंकि जो ये वाला था ये 2 रो में ऑलरेडी आ चुका है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो हो गया। देन जो ये वाला है, इसमें जो तो फोर्थ कॉल स्पेंड लगेगा कॉल्स पे लगेगा 3 का, यहाँ पे और ये लगेगा खाली वाले नहीं बनेंगे। सब इमेज इमेज यहीं पे लगेगा ना इसमें। अरे टीडी में लगेगा, एक जो टीडी है वो 3 कॉलम है। कितनी कॉलम है? 3। लास्ट वाला कहाँ हुआ? इतना ही तो है सर। अरे उनका जो जो रो 3 सेल 1 लिखा हुआ है हाँ वो पूरे उसमें है ना, तीनों कॉलम में, तो क्या लगेगा उसमें? कॉल्स पे, और वैल्यू क्या होगी? 3, क्योंकि 3 कॉलम है, 1 2 3 हो गया। अब वापस देखो, फोर्थ रो में एक ही टीडी है तो हमको एक ही बनाना है, बाकी खाली नहीं बनाने, खाली बनाने से कुछ नहीं होगा, एक ही बना के उसको कॉल स्पैन करना पड़ेगा। कुछ डेटा दो ना उसके अंदर, जो रो 1 सेल 1 लिखा हुआ है। कल तक तो सबसे सब सही था, आगे से स्लाइड में जा रही क्योंकि किसी भी चीज़ की वेट ज़्यादा है थोड़ी, है। पूरी किसकी वेट है वो देख। मैं सबकी सब 386 किया हूँ। क्या नहीं लग रहा है? सही तो है। लिख तो सही करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही है, लेआउट सही होना चाहिए बस। सर मुझे भी यही लगा था, मैं सबकी 386 बिट दे दिया था सबकी तरफ से। नहीं, वहीं पे देखो, वहीं पता चलेगा। लाइव नहीं किया क्या? नहीं सर, इनसे करिए ना, सीएसएस लाइव हो जाएगा, HTML ही करना पड़ेगा। HTML का फोल्डर ओपन करना होता है, हमेशा फोल्डर ओपन करा करो यहाँ से। कौन सा फोल्डर है तुम्हारा? माइक ने मैं सोचा ऐसे करता हूँ। इसी को करो। अच्छा, यहाँ से नहीं होगा क्या? इसको वापस से इंस्टॉल कर लो ना VS कोड को, और जब इंस्टॉल करोगे तो ऑप्शन आते हैं ओपन विद कोड वाले, फिर यहाँ से ढूंढ के नहीं करना पड़ेगा तुमको एक बार। क्या हुआ? चीटिंग थोड़ी करवानी है? चीटिंग नहीं करवानी है?
हाँ तो मुझसे पूछ लो। HTML की थ्री फेसेस से ज़्यादा नहीं तो होंगी, बट चलो का 390 है। इधर पता नहीं कौन सा पार्ट आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मैंने खाली टिक बनाया, मेरे को कुछ तो आ रही है यार। तो सब मेरे होंगे ना। हाँ इसी से हो रहा है। एक्सीडेंट देख लो कौन सा है। यहीं पे पता चल जाएगा, लेकिन क्लिक करो उसके ऊपर। ये वाला है तुम्हारा P2 P2 हो गया। सर पर उसके भी तो एक्सीडेंट 386 भी ऐसे। नहीं, अरे तो वो थोड़ी आगे से आ रहा है ना, तो उसकी तो कम होगी ना वेट। अच्छा फुल थोड़ी होगी उसकी। देखो अब तुमको जो बना के लाने हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैंने ये दे दिया फिर ये नहीं बन रहा है तो तुम इसमें अटके हुए हो। पहले सिंपल बना के देखना, है ना। सिंपल सिंपल बना के देखना, देन ये वाला बना के लाना है। फोटो वोटो ले लो, कुछ भी जो भी लेना है। हाँ हाँ उसमें मिल जाएगा, बट फिर भी लेना हो फोटो तो ले सकते हो। हो गया। इसके बाद ये तो वही है ना। उसके बाद एक ये बना लेना, ठीक है, सिंपल ही। ठीक है, ये दोनों बना के लानी है।